को वो लोग देना पड़ेगा। ये कौन है, किसका परिवार है? ये विश्व के अंदर गवर्नमेंट एक ही है। अने लंदन से धृतराष्ट्र 64 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एसिकोर केस रेसिंग प्रसिद्धि कर दिया है। आपको मालूम है? नहीं मालूम हो तो सुन लो, और है डॉक्यूमेंट्स। विश्व के अंदर प्रसिद्धि कर दिया। तो विश्व के अंदर प्रसिद्ध क्राउन यानी पगड़ी का मालिक, मुकुट का मालिक, ये ताज का मालिक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब से अपन सुना ना, दिखा ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सबको रहना पड़ेगा। इसके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसको भी मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट क्या चीज है, उसको भी नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट किसको कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स, ये दादा का डॉक्यूमेंट्स, ये सारे राज्यों के अंदर, यहां इतना नहीं, ये महाराष्ट्र के इतना नहीं, सारे राज्यों के अंदर और 5 वीटो पावर देशों के अंदर सब भेज दिया है। ये राज्यों, कितने राज्यों में भेजा दिया है, कई कौन सी जगहों पर भेजा है, कौन सी जगहों पे टेबल पे रखा है, वो जाके पूछ लेना कि ये राज्यों के अंदर ये गवर्नर राज्यपाल है, और ये डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, मिलिट्री का बड़ा है वहां पे, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुख्य वहां पे, और सभी जगहों पे तुम अभी भी ढूंढ लो, अभी भी पूछ कर लो, किसको नहीं मालूम पड़ता हो तो। ये देश के अंदर जितने भी स्टेट राज्य है, ये सभी जगहों पर भेज दिया, रिकॉर्ड बनवाया और यहाँ सही सिक्का भी करवा दिया। ये दादा कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन है, वो प्रसिद्धि हो चुका है। ये देश के अंदर ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, कोई राज्य बाकी ना हो कि कोई जगह पर रिकॉर्ड ना हो, दस्तावेज ना हो। किसी को जैसा कि ऐसे बोलते हैं, दिखने का तो जरूर दिख लो, अगर नहीं मालूम पड़ता होगा तो पूछ लो चाणक्यपुरी नवी दिल्ली माहिती खाता को पूछ लो कि ये दस्तावेज यहाँ पे है कि नहीं। पूछ लो सुप्रीम कोर्ट को, पूछ लो राष्ट्रपति को। नहीं तो मालूम पड़ता है तो मुंबई जाके पूछ लो, चाणक्य अपने ये टंकसार में, एसी इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई टंकसार में पैसे जहां छपाते हैं ना, वहां पे पूछ लो, मालूम पड़ जाएगा। पूछ लो कॉमनवेल्थ लंदन के अंदर जाके पूछ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, विश्व के गवर्नमेंट कौन है, मालूम पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये सभी जगहों पे ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। और दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, वड़ा प्रधान से होके भूमि दल, हवाई दल, नौका दल, कोई बाकी नहीं हो कि उसमें सही सिक्का नहीं हो, उसके टेबल पे नहीं रिकॉर्ड होगा, ऐसे नहीं चलेगी। ये सब है। तो ये दस्तावेज सारे वीटो पावर देशों में, चीन, फ्रांस, लंदन, रशिया, अमेरिका, सब जगहों पे भिजवा दिया। और ये मुकुट का मालिक कौन है, कहां पे है मुकुट, कहां पे है क्राउन, कहां पे है ताज, कहां पे है कोहिनूर हीरा? लंदन में रखे हैं, लंदन में रखे म्यूजियम में। यहां तो अभी सब दुनिया उसके पीछे दौड़े कि हमको चाहिए, मुकुट हमारे हैं, कोहिनूर हमारे हैं, नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, एसिकोर केस रेसिंग भारत सरकार विश्व के अंदर वहां पे रखे, नहीं मिलेगा किसी को। अगर जो ये मुकुट जब तक मालिक को सुपुर्द नहीं करेंगे तो समझ लेना ये मुकुट क्या करने वाला है, ये कोहिनूर हीरा क्या करने वाला है, वो भी समझ लेना। जपने नहीं देगा दुनिया को, सुपुर्द कर दे मालिक को, जब तो शांति होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ये मालिक ऑनर एसी कोर केसरी सिंह, मुकाम कटासवण, तहसील व्यारा, जिला सूरत हाल तापी, गुजरात, भारत, इंडिया। एसी कोर केसरी सिंह, भारत सरकार। मातु श्री जमनाबा, पिता श्री टेटिया कांजी, मुकाम कटासवण। प्रसिद्धि हो चुका है। कभी किसको जिसको भ्रम होगा ने वो भ्रम भी निकाल लेना। जब तक अपने ये उसको ये कहते हैं जिसको जहां जब जाहिर करना होगा तो कर लो। मुगट का ओनर मालिक कौन है? यहां से भी जा रहे हैं। ओआईजीएस किसी को मिलता नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी भी गए थे, नहीं मिला, नहीं मिलेगा किसी को ओआईजीएस को। ओनर मालिक को जब तक सुप्रत नहीं करेगा तब तक ये धरती पे शांति नहीं होगी। ऐसी जी बाबत है। एक बाबत में अपन कदाच अंधकार में रहेंगे तो आगे की बात आने वाली है, कैसे समझ पाओगे? बोलते हैं अपन आदिवासी आदिवासी। अभी आगे मैं थोड़ा खुलासा करता हूं। आदिवासी आदिवासी कहते हैं। जब ये आदिवासी जब गिनती उस बस्ती गिनती में समय पे समिति यहाँ से दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली में रिकॉर्ड रखा है और सबका सही सिक्का हुआ है कि आदिवासी को आदिवासी में गिनती में रखा जाए, आदिवासी को आदिवासी गिनती में रखा जाए। वैसा उसने आदिवासी को अनुसूचित जनजाति में हिंदू में घोषित करके अपन हिंदू बना दिया। रिकॉर्ड कैसा बना है? आदिवासी को आदिवासी में गिनती में रखो। तुम्हारा अपना ये मुंबई में भी, गांधीनगर में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में, अपना मध्य प्रदेश में, सभी जगहों पे ये बस्ती गिनती कमिश्नर ने सही सिक्का करवा दिया। आदिवासी को आदिवासी में गिनती रखो। तो आज दिन तक उसने आदिवासी क्यों नहीं गिनती रखी? जिम्मेदारी उसकी है, जिम्मेदारी उसकी है। तहसील में रहता है मामलतदार, कलेक्टर, ये सब गिनती वाले हैं ना, ये उसका सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी। जिम्मेदारी उसकी है। क्यों नहीं रखे अभी तक? जब फॉर्म भरते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ख्रिस्ती, जैन, बौद्ध, सिख, उसका फॉर्म होता है, उसका खाना होता है या संकेत नंबर होता है, उसका कोड होता है। आदिवासी का कोड नहीं है। जाते हैं आदिवासी कोड मांगने की, आदिवासी हो तो आदिवासी का किसी का कोड नहीं, कोड में रखा भी नहीं है आदिवासी को। क्यों आदिवासी को कोड मांगते हैं? आज कोड मांगेगा तो क्या होने वाला है? कायदा लग जाएगा। वो भी इतना सोच लो, कायदा लग जाएगा। कोड नहीं है आदिवासी का। आदिवासी है देश का मूल वतनी, मूल वंश है, उसका कोड नहीं होता है। कोड किसको लगता है और कोड क्या बोलता है वो भी सुनाता दिखाता हूं। ये कोड है। ये कोई जानकारी वाले है तो जान लेना। ये मेरे पास एक कोड है। क्या कोड है? इंडियन पिनल कोड। महाराष्ट्र में इसकी क्या बोलता है? भारतीय दंड संहिता। ये भारतीय दंड संहिता बोलते हैं और हमारे ये इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। इंडियन नहीं, ये बाहर देश से आए हुए लोग, उसको इंडियन कहा जाता है। ये इंडियन लोग, आने वाले लोग, ये आदिवासी मूल मालिक के परिवार के साथ कोई जात की दखलगिरी, चोरी, खूनखार, कोई जात का गुनाहित ना कर जावे, पड़ा ना ले जावे, खूनखार ना कर जावे। कौन? इंडियन लोग। किसके साथ? आदिवासी मूल मालिकों के साथ, परिवार के साथ। इसके लिए इंडियन पिनल कोड रखा है देश के अंदर। 1860 का अंग्रेज ने बनाया है, लोकशाही में नहीं बना है, अंग्रेजों ने बनाया है। तो अंग्रेज ने कायदा 1847 में, 15 अगस्त 1947 में कायदा बनाने वाला तो चले गया, कायदा यहां रख के चले गया। क्यों रख के चले गया? ये कायदे, ये देश में घुसने वाले लोग, ये आदिवासियों के जमीन पड़ा लेते हैं, घर उठा लेते हैं, लूट लेते हैं, बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। इसके लिए इंडियन पिनल को विदेशी लोगों को लागू पड़ता है। पर क्या होता है? अपने पढ़े लिखे, बहुत बड़े पढ़े लिखे, अपना बाल बच्चे है, लड़का है, वो भी ये यूज करते हैं। फौजदार है, उसको कलम लगाते हैं आदिवासियों पे, और ये कलम वकील केस चलाता है
और जजमेंट होता है, जज जजमेंट करता है, विरोध नहीं है, सुन लेना। जजमेंट करता है अपन किसके? भारतीय दंड संहिता, भारतीय लोगों के लिए है। जब ये अपन को ये कायदा भी नहीं लगता है, लेकिन अपन को हिंदू लॉ बाय लॉ प्रोसीडिंग एजेंडा का नियम लागू नहीं होता है, जब ये लागू कर दिया। क्यों? सब हिंदू बन के बैठे हैं इसके लिए, ये सब हिंदू बन के बैठे हैं इसके लिए वो लगता है इंडियन पिनल कोड। बाकी हिंदू जो नहीं बनेगा, आदिवासी रहेगा, तो ये कोई कायदे की जरूरत नहीं है उसको। ये हिंदू मैरिज एक्ट भी है ये मेरे पास। ये हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है? ये शादी होती ना, ये शादी होती है, उसमें ब्राह्मण लाता होगा, हिंदू विधि करते होगा शादी में, तो तुम्हारे ये कायदा लग जाएगा। अगर आदिवासी की रूढ़ी में तुम शादी करेंगे तो ये कायदे की जरूरत नहीं। अपन हिंदू विधि करते हैं, ब्राह्मण लाते हैं, इसके लिए वो लगता है। और दूसरा बहुत है पर टाइम हो गया, कम है। जो आदिवासी पे कोई भी ऐसा गाली गलौज करते हैं, खराब शब्द बोलते हैं आदिवासियों पे, कौन? कि भारतीय इंडियन, ये खराब बोलते हैं, इसके लिए उसमें एट्रोसिटी एक्ट लगता है। यहाँ बहुत अपने वकील भी बैठा है और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बैठे हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट किसको लगता है? कि जे विदेशी को लिए एट्रोसिटी एक्ट लगता है। पर ये आदिवासी भी हिंदू बन गए, इसके लिए उसको भी लग जाता है। इसके लिए वो आदिवासी रहना, जरा भी ये अपन धर्म में फंस गए हो गए, ये पार्टी में फंस गए हो गए, तो समझ लेना ये कायदा लगने वाला